बार की बात है, एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उमा और राकेश पति पत्नी थे। इनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उन दोनों को एक भी संतान नहीं थी। उनके पास अपार धन और खेत था, पर वे फिर भी खुश नहीं थे। वे हमेशा यही सोचते कि क्या फायदा इतनी संपत्ति का जब कोई उससे संभालने वाला ही नहीं होगा। उमा और राकेश हर एक उपाय अपनाते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के भी पास जाते हैं, लेकिन उसका भी कोई खास फर्क नहीं होता। आखिरकार उमा और राकेश हार मानने से अपनी किस्मत समझ और कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन तभी कुछ महीनों बाद उन्हें खुशखबरी मिलती है और उमा पेट से होती है। राकेश खुशी के कारण पूरे गांव में भोज करवाया है और मिठाई बंटवाता है। फिर 9 महीनों बाद उमा एक लड़के को जन्म देती है। उमा और राकेश बहुत खुश होते हैं। आखिरकार इतने सालों बाद, इतनी तकलीफ के बाद उन्हें बच्चा हुआ था। उन दोनों ने अपने बेटे की पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक से बढ़कर एक खिलौनों वे अपने बेटे पारस को दिलाते। 2 सालों बाद उमा फिर गर्भवती हुई। इस बार उसने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन इस बार उमा और राकेश उतने खुश नहीं थे जितना वो अपने बेटे पारस के समय थे। उनकी बेटी गीता उतने लाड प्यार में नहीं बड़ी हुई जितना प्यार और लाड से पारस बड़ा हुआ। उमा और राकेश हमेशा अपने बेटे राकेश को नए खिलौने और कपड़े दिलाते और अच्छी अच्छी खाने की चीजें दिलाते। वहीं उनकी बेटी गीता अपने भाई के पुराने खिलौनों से खेलती और ये तक कि उसके पुराने कपड़े भी उसे पहने पड़ते। अपने माता पिता को ऐसा भेदभाव करते देख उनका बेटा पारस भी अपनी बहन गीता के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करता। इसी तरह अब वो दोनों बड़े हो गए थे। गीता की जिंदगी एक नौकर से कम न थी। गीता की पढ़ाई छुड़ाकर उसकी माँ उमा ने उससे बचपन से ही चूल्हा चौका में लगा दिया और वो बीबी ही अपने बेटे पारस को महंगी स्कूल में भेजा। पारस जिस कॉलेज में जाता था वहाँ सभी अमीरों के बच्चे आते थे। उनकी संगत में पारस और भी बिगड़ चुका था। वे यहाँ रात भर घर से बाहर रहकर पार्टी करता और नाश किया करता था। एक दिन वे नशे की हालत में घर पहुंचा। उससे गिरता पड़ता देख गीता से रहा न गया, तो उसने अपने भाई से नशा छोड़ने की बात की और उसने अपनी माँ को बुलाया। लेकिन उमा उल्टा गीता को ही डांट लगा के बोली, तू क्यों जलती है अपने भाई से? वह इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करेगा तो कब करेगा? आगे चल के उसे ही तो ये घर और कारोबार चलाना है, तब तो उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलेगा। इतना बोलकर उमा फिर सोने चली गई और पारस भी गीता को धक्का देकर हंसते हुए चला गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक बार गीता ने पारस को फोन पे बात करते हुए सुन लिया है कि वो किसी लड़की से मिलने की बात कर रहा है। गीता ने अपने भाई का पीछा किया और देखा कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है। कुछ देर बीत गए। पारस ने उस लड़की को गले लगाया और गाल पे किस करके चला गया। गीता भी जाने वाली थी, तभी उसने उस लड़की को फोन पे कहते सुना कि इस तरह उसने पारस को अपने जाल में फंसा लिया है। अब जल्द ही वो उसे पागल बनाकर उसके पैसे लेके भाग जाएगी। ये सब जानने के बाद गीता भागते हुए अपने भाई के पास जाकर उसे सब बता देती है, लेकिन पारस उसका यकीन नहीं, उल्टा उस पर गुस्सा करता है और जाकर अपनी माँ को ये कहता है कि उसने गीता को किसी लड़के के साथ पकड़ा और ये दोनों भागने की प्लानिंग बना रहे थे। गीता की खूब पिटाई हुई और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। उमा और उसके बेटे ने एक गरीब घर के लड़के से गीता की शादी कर दी और उसे बिना कुछ दिए विदा कर दिया। कुछ समय बीत गए। एक दिन पारस शादी कर एक लड़की घर ले आया। ये वही लड़की थी जिसे गीता ने देखा था। इसी तरह कुछ महीने बीतने के बाद उस लड़की ने पारस और उसके माता पिता का सामान बाहर फेंक दिया और बोली कि अब से ये मेरा घर है। उसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन ले लिए थे। अब वो तीनों बेघर हो चुके थे। तभी अचानक से गीता वहां आ जाती है और इस तरह अपने परिवार को देख पूछती है कि क्या हुआ। शर्मिंदा होकर पारस सब कुछ उसे बताता है और माफी मांगता है। गीता तीनों को अपने साथ अपने घर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो तीनों अपने किए पे काफी शर्मिंदा थे और उन तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मुंह लेके वो अपनी बेटी के घर जाए, वो बेटी जिसे कभी उन तीनों ने अपना माना ही नहीं। गीता ने कहा, आप सभी हमेशा से मेरा परिवार थे और रहोगे। मैंने हमेशा आप तीनों को अपना माना है और भले अपनी बेटी के घर जाने में कैसी शर्म। तीनों गीता से माफी मांगते और आंसू भरी नजरों से उसे गले लगा लेते।